नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किए हुए हैं। इस गेस से आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे वाली वीडियो बना रहे हैं और यह तीसरी पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में आप कुछ नहीं जानते भी है ना, तो आप वीडियो यदि हमारा देखते आ रहे हैं तो पूरा समझ में आया होगा। और निर्देशांक ज्यामिति से एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ के आइएगा, ये मेरा गारंटी है। ऑब्जेक्टिव और दो नंबरिया के लिए भी यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। इससे दो नंबरिया का भी काम चल जाएगा। दोस्तों हम 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आज हम आगे सॉल्व करेंगे यानी 26 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 3 और 4 और -3 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। दोस्तों रेखा है, ठीक, क्या है, रेखा। एक नाम देते हैं इसका ए और बी, और इसका मध्य बिंदु, इस रेखा के बीचों बीच एकदम मध्य बिंदु, इसका नाम हम पी दे देते हैं। और दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम पी दे दिए। बिंदु जो है 3 और 4 है, क्या है, 3 और 4, और बी का कितना है, और बी का है -3 8, -3 और 8 है। तो इस P का निर्देशांक पूछा है। इसको मान लीजिए x1 y1 मान लीजिए, कुछ भी ना, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट P का निर्देशांक लिखते हैं। फार्मूला आपको बताया गया है, पिछली वीडियो से ही गर्दा उड़ाते आ रहे हैं इस सब चैप्टर के। इस सब चैप्टर में गर्दा उड़वा कर रहेंगे हम, आप देखते जाइए हमारे वीडियो को। मध्य बिंदु, चाहे इतना ना लिखिए, आपको तो पता है मध्य बिंदु। P के निर्देशांक लिखिए ना सीधे, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या लिखेंगे, फार्मूला x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2, ठीक है। बस यही तो फार्मूला है। फार्मूला दिमाग में ना सेट थोड़े है जो हम लिखेंगे वहाँ ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, नहीं, सब्जेक्टिव यानी दो नंबरिया बनाना होगा तब फार्मूला का लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा मध्य बिंदु P के निर्देशांक लिखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ नहीं। x बोलेंगे पहले का को, x2 बोलेंगे दूसरा का को, y1 इसको, y2 इसको। तो 3 गो -3 गो जोड़िएगा, देखिए 3 अब प्लस अब -3, तो प्लस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब एक और -3 लिखते हैं बट्टा में 2। यहाँ देखिए 4 और 8 12, एक के बार जोड़ते हैं 4 और 8 12 बटा 2। देखिए तो 0 हो गया, ऊपर 0 बटा 2 0 भी ना होगा, और यहाँ 8 4 12 बटा 2 यानी कि 6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक जो निकल के आया इस P का x1 मान लीजिए, x1 y1 मान लीजिए, xy मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं, उसका निर्देशांक आया 0 और 6। चलिए अब ये मान देते हैं x1 x और y मान देते हैं, x और y। तो x और y का निर्देशांक आ गया, x और y का निर्देशांक आ गया 0 और 6। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, 0 और 6 ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों समझ में आया है तो लाइक जरा कर दीजिए, और नहीं तो डिसलाइक भी कर दीजिए। हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा नया और अपलोड करूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A इतना है, B इतना है और C इतना हो, तो केंद्रक के निर्देशांक बताइए। सुनिए, एक त्रिभुज है, समझे, इसका नाम पता है, हाँ पता होगा, क्या कि बोलिए दिया है ABC, तो ABC वही त्रिभुज है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 0 -1 और 0। B का दिया है निर्देशांक 5 और -2, 5 और -2, और C का निर्देशांक दिया है कितना, 8 और 2, कितना, 8 और 2। तो पूछा है क्या, केंद्रक के निर्देशांक। हाँ सुन लीजिए, यही केंद्रक है, इसी का निर्देशांक पूछा है। तो इसका मान लीजिए आप xy मान लीजिए अपना से, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ O नाम देते हैं, O का निर्देशांक निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रक का निर्देशांक क्या है, केंद्रक है, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक याद रखिएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बट्टा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। हाँ, फॉर्मूला आप वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देखिए, सप्ताह में कम से कम इस वीडियो को एक बार देख जाइए, चाहे प्रत्येक चैप्टर को एक बार सप्ताह में देख जाइए। एग्जाम तक ले आपको रामबाण साबित होगा। यही से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते जाइए। x बोलेंगे पहिल का गो,
x1 x2 हो गया, x3 हो गया, y1 y2 y3 जोड़ दीजिए। तो मने मने जोड़ सकते हैं आप, फार्मूला याद रहना चाहिए, लेकिन आपको जोड़ के बताते हैं आपको, ठीक है। x1 कितना है -1 प्लस x2 कितना है 5 प्लस x3 कितना है 8 बट्टा में 3, और यहाँ y1 कितना है 0 प्लस y2 -2, तो प्लस माइनस माइनस एक हो गया, ठीक है, -2 प्लस y3 कितना है 2 बट्टा में 3। अब देखिए 5 8 13, 8 5 13, 13 में से 1 चल गया 12 बट्टा में 3, यहाँ देखिए 0 हो गया, तो 0 बट्टा 3 0 होगा, 3 से कटेगा 4 बार में 4 और इधर 0 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो आ गया XY माने थे, XY के निर्देशांक आ गया 4 और 0, ठीक है। तो आप आंसर डायरेक्ट ऐसे मार सकते हैं, यहाँ मान भी सकते हैं, XY नहीं मान सकते हैं। 4 और 0 है ऑप्शन में, देख लीजिए 4 और 0 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहाबत ना करते। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है बिंदु -5 4 किस पाद में है, -5 और 4 किस पाद में है भैया, ये सब पढ़ाया गया है क्वाड्रेंट में। देखिए पहला घर में प्लस प्लस, दूसरका में होता है माइनस प्लस, और तीसरका में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस। ये बात पहिलक के वीडियो में बताया गया है। तो पहिलका वैल्यू माइनस और दूसरका के प्लस, पहिलका माइनस दूसरका प्लस किस घर में है, तो आप कहिएगा कि द्वितीय घर में है। द्वितीय घर यानी द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश बोल सकते हैं। तो ऑप्शन जो दिया है द्वितीय पाद दिया है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बिंदु P -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से है भैया, मूल बिंदु से, क्या मूल बिंदु से दूरी पूछा है। मूल बिंदु से दूरी क्या बताए हुए हैं, √x² प्लस में y²। तो x के बोले के पहिल का यानी -6 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36 प्लस में 8 के स्क्वायर 64, -6 के स्क्वायर कीजिएगा ना तो प्लस में आता है, क्या कि माइनस में प्लस हो जाता है। तो जोड़िएगा तो 100 हो गया और 100 का वर्गमूल 10, आपका आंसर हो जाएगा 10 इकाई, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि बिंदु 4 और 3 किस पाद में है भैया, दोनों तो प्लस में है, तो दोनों प्लस होता है प्रथम पाद में। अब बार बार ना लिखवाइए, ठीक है। प्रथम पाद आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि बिंदु √2√3 -√2 किस पाद में है, तो पहिलका है प्लस में और दूसरका है माइनस में। पहिलका प्लस में दूसरका माइनस में, तो जानते हैं चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ पाद, समझ गए, यानी चौथा घर में है। पिछली वीडियो से देखते आ रहे हैं, तो इस समय आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम तक। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु -2 3 और 4 1 के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। अभी पढ़े हैं, कोई रेखा है, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम बी, इसका मध्य बिंदु, ये रेखा के बीचों बीच एक बिंदु है P, इसी को बुलाता है मध्य बिंदु। इसी का निर्देशांक पूछ लिया है, तो बहुत लोग XY को क्या बनाते हैं, तो यहाँ XY काला माने, और ऐसा हम लिखिए डायरेक्ट P के निर्देशांक, P के निर्देशांक या नियामक, निर्देशांक बराबर क्या बोलिएगा, x1 प्लस में x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ए का निर्देशांक नियामक कितना दिया है, निर्देशांक ए दिया है -2 3, -2 और 3, और बी कितना है देख लीजिए, बी जो है आपका 4 और 1 है, 4 और 1 है, इसी का पूछा है। चलिए x किसको बोलते हैं, पहिलका को y1 दूसरका को, x2 पहिलका को, y2 दूसरका को। चलिए तो -2 प्लस x2 कितना है 4 बट्टा में 2, y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 1 बट्टा में 2। तो यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस में बट्टा में 2, और यहाँ 3 आया 4 बट्टा में 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, यानी 1 और 2 आया,
जो एक्स वाई माने थे उसका नियामक कितना आया 1 और 2, जो पी के निर्देशांक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन में है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में है, माइनस दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी तो हमको तो प्लस में आया है। देखिए तो -2 और 4, ठीक है, बटा 2, y1 3 और y2 1, तो 3 1 4, नहीं प्लस में आएगा भैया, प्लस में आएगा। इसमें माइनस में मिस्टेक से दिया गया है, मिस्टेक से, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:2, प्लस में माइनस में नहीं होगा। ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी इसमें मिस्टेक से लिखा गया है, गलती। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कि दिल ना लगई हा, अरे कि फेरू जा दिया हा, अब जा 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 जान भुला जाइहा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष इतना तथा इतना है एवं केंद्रक जो है 3 और 0 हो, तो तीसरी शीर्ष C का नियामक बताएं। सुन लीजिए पहले कान खोल के। एगो त्रिभुज है, इसका नामों दे दिया है कि A है या B है या C है। A का निर्देशांक दिया है कितना, 2 और 3 दिया है, 2 और 3 दिया है। अब B का कितना दिया है, B का भी तो दिला ही है 1 और -3, 1 और -3, और C का तो पूछिए दिया है, लेकिन केंद्रक का दिया है कितना, केंद्रक O मान लीजिए, O नाम देते हैं अपना से, इसमें नहीं दिले तो O देते हैं। हाँ, केंद्रक का दिया है 3 और 0, 3 और 0 दिया है, तो इसका पूछ दिया है C का। तो आप मान लीजिए x और y मान लीजिए, x और y मान लिए, और नहीं मानिएगा तो C का डायरेक्ट निकलिए जाएगा। आपको पता है कि केंद्रक के लिए, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक O ना माने है, O का निर्देशांक या नियामक बोलिए, निर्देशांक बराबर क्या पढ़े हैं अभी, x1 + x2 + x3 अब बट्टा में 3, और y1 + y2 + y3 अब बट्टा में 3। हाँ, केंद्रक का निर्देशांक दिया है 3 और 0, तो 3 और 0 लिख दिए। ठीक है, अब x1 क्या है, 2 है, x2 कितना है, 1 है, x3 कितना है, x है, तो x लिख दिए। अब बट्टा में 3 फार्मूला वाला, y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है -3, तो प्लस माइनस 3 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, अब प्लस y3 कितना है, y तो बराबर प्लस y बट्टा में 3, पहिल का हो जाएगा पहिल का मान, दूसर का हो जाएगा दूसर का। 3 के बराबर में इसको करेंगे और 0 के बराबर में इसको करेंगे, हमको दोनों का मान निकालना है। चलिए, तो 2 1 3, 3 प्लस में x, अब बट्टा में 3 इसको लिख दिए। ठीक है, अब बराबर में 0 लिखे, 3 लिखेंगे, 3 3 9 गुना होगा, तो 3 + x बराबर में 3 9, तो x बराबर में कितना, 3 घर जाएगा 6। अब y के देख लीजिए, हमको सबको निकलना है, तो देखिए 3 3 0 हो गया, तो y बट्टा में 3 बराबर में 0, तो y बराबर 0 में 3 से गुना होगा तो 0 रह जाएगा। यानी कि हम क्या माने थे, C का निर्देशांक, C के नियामक बोलिए, निर्देशांक बोलिए, क्या माने थे, x और y माने थे। x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू आ गया 0, यानी कि 6 और 0 नियामक आया C का। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, देखिए तब है, ऑप्शन में क्या नंबर है, 33 नंबर है कि 6 और 0, देखिए ना, 6 और 0 तो नहीं है, है ना, ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन इसमें भी गलती किया है, डी दे दिया है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा 6 और 0 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हमारा प्यार के बदला में बोल का दिल बारा हो, तू जब दिल बारा हो, तू दगा दिल बारा हो। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि P -4 और 2 और Q 8 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पढ़ चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा। इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम B, आप ई रेखा के बीचों बीच ले मध्य बिंदु, इसका नाम P से प्रकाश, समझ गए, P। अच्छा, इसके नियामक दिया हुआ है -4 और 2, -4 और 2। अब B का भी दिया हुआ है, B का दिया है 8 और 6, 8 और 6। इसका पूछा है तो x y मान लीजिए ना, बार बार मानते रहे हैं। चलिए, हम लिखते हैं मध्य बिंदु P का निर्देशांक, तो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट लिख रहे हैं P के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 बट्टा में 2
y1 प्लस y2 बट्टा में 2। पी के निर्देशांक क्या माने हैं, x और y माने हैं। x1 कितना है -4 और यहाँ 8, तो 8 में से घटा दीजिएगा। चलिए लिख देते हैं -4 और प्लस 8 बटा 2, 2 लिखिए y1 और प्लस में 6 बट्टा 2। देखिए यहाँ बचेगा प्लस में 4 बचेगा बट्टा 2, 6 2 8 बट्टा में 2, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 और 4 आया मध्य बिंदु का निर्देशांक इस पी का। ठीक है, 2 और 4 ऑप्शन में देख लीजिए, 2 और 4 है, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए कौन नंबर होगा, 35 नंबर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 नंबर है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताए। सेम क्वेश्चन है, मिटाए हैं उस वही तो क्वेश्चन में है। एक का नाम दे दीजिए ए और एक का नाम बी, और मध्य बिंदु इसका पी मान लीजिए। दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं। चलिए दिया है कितना, 35 नंबर है, क्वेश्चन है 2 और -4, 2 और -4। अच्छा बी का कितना दिया है 35 नंबर में, 4 और -2, 4 और -2। तो आपसे मध्य बिंदु पी का पूछा है, यहाँ एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, चलिए पी का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। इसे दोस्तों बार बार फार्मूला हम लिख रहे हैं याद होने के लिए। ठीक है, लिखने की कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। पी के निर्देशांक कितना माने हैं, एक्स वाई, अपना से माने हैं, नहीं मानिएगा तो ये आंसर उतना ही आएगा। 2 प्लस x2 कितना है 4 बट्टा में 2, y1 कितना है -4 और प्लस y2 कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ 2 हो जाएगा बट्टा में 2। 6 यहाँ हो जाएगा प्लस में बट्टा 2, यहाँ माइनस में 6 बट्टा में 2, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, एक आया 3 प्लस में, यहाँ है -3, यानी 3 और -3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 और -3, 3 और -3, 3 और -3, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, डी ना पहिर का है प्लस में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि P इतना और Q इतना बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। यहाँ मध्य बिंदु वाला न लगा दीजिएगा, इसका तरीका अलग है। देखिए कैसे बनाते हैं, कोई एक रेखा है, क्या है ये रेखा है, इसका नाम दिया है P और इसका नाम Q, और इस पे एक बिंदु है, कोई बिंदु है, क्या है कोई बिंदु, कहीं मान लीजिए, ये नहीं मानिएगा कि बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच नहीं बोला है, मध्य बिंदु नहीं बोला है, तो कहीं एक बिंदु है। तब दोस्तों कहने इसका नाम हम अपना से ए दे देते हैं। ठीक है, ए दे दिया अपना से, तो कहने का मतलब है ये लकड़ी है, तो 2 भाग में तोड़ दिया, तो इसका दाम ये बड़का है, हो सकता है इसका दाम 3 रुपया, इसका नाम छोटा है, इसका दाम 2 रुपया, तो किस अनुपात में बटेगा यही पूछा है। तो आपका मर्जी, मान लीजिए जो मन है मान लीजिए। हम दोस्तों के अनुपात 1 मानते हैं। अगर इतना पीए का दाम के रुपया, तो AQ के दाम 1 रुपया। आपको बुक में आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे लेमडा अनुपात 1 मानता है। ठीक है, बुक में लेमडा फेमडा कुछ मान सकते हैं, हम के मानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके लिए फार्मूला है, इसका अनुपात निकालना है ना, तो इसके लिए फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला होता है M1 M2 लिखिएगा, अब बट्टा में इसी को जोड़ के लिखिएगा, बट्टा में M1 प्लस M2 लिखिएगा, और यहाँ भी लिखिएगा M1 और M2, अब बट्टा में M1 प्लस M2। आपको हम समझाते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, ये फॉर्मूला कैसे याद होगा। M1 के साथ लिखिएगा x2 और M2 के साथ में लिखिएगा x1, उल्टा और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए M1 के साथ लिखिएगा y2 और M2 के साथ लिखिएगा y1, आप प्लस जोड़ दीजिएगा, नीचा में तो देखिए रहे हैं। ठीक है, और M हम किसको बोल रहे हैं, यही के बोल रहे हैं M1, एक के बोल रहे हैं M2, समझ गए। M1 बोल रहे हैं के को और M2 बोल रहे हैं 1 को। अच्छा P के निर्देशांक तो देला ही है, -4 और 2 हैले है, और Q को तो दिया हुआ है, Q का भी तो दिले है कि 8 और 3 है। चलिए ना सटाक सिक्का डाल दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस अनुपात में बटेगा, तो के अनुपात 1। M1 कितना है, M1 बोल देंगे के को, M1 बोलेंगे के को, और M2 बोलते हैं 1 को। ठीक है, चलिए M1 की जगह डालिएगा क्या के, और गुना x2 का वैल्यू कितना है, देखिए x2 है 8, तो गुना 8, और प्लस M1 क्या डालिएगा, M2 क्या डालिएगा 1, तो 1, और गुना x1 कितना है -4, तो -4, अब बट्टा में दोनों के जोड़ के यानी k + 1। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए,
m1 कितना है k, और y2 कितना है, y2 देखिए ना यहाँ 1 है तो 1 प्लस m2 कितना है k, m2 1 है, m2 है 1 और y1 कितना है 2 तो 2। अब बट्टा में जोड़ के इसी को k + 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा y अक्ष पे बोला है, क्या बोला है, y अक्ष पे बोला है तो यहाँ x y अक्ष पे x का निर्देशांक 0 होता है, ये बात आप लोग को पता होगा। y अक्ष पे तो ये y 0 और ये हो जाएगा y, क्योंकि y अक्ष पे x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बराबर में 0 कर दीजिए और इसके बराबर में e कर दीजिए, ठीक है। चलिए 0 वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, आसान होता है निकालने में, ठीक है। तो देखिए k × 8 यानी 8k प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 अब बट्टा में k + 1, पहिल का वैल्यू पहिल का की जगह लिखिएगा, ठीक है। y अक्ष बोला है ना क्वेश्चन में, आप पिछली वीडियो से देखते आ रहे हैं कि y अक्ष पे x का निर्देशांक 0 और x अक्ष पे y का निर्देशांक 0, तो इसलिए बोला है कि y अक्ष पर तो x का निर्देशांक 0, तो जब एगो के मान निकाला रहेगा ना k के अनुपात में तो 0 वाला के बराबर कर दिए तो ज़्यादा आसान होता है। ये लिख दिए, अब पहिल का कितना है 0 तो बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका k का मान चला आएगा। देखिए इस जगह गुना हो जाएगा तो 8k - 4 इतना जाएगा भाग में, इधर तो गुना में, तो गुना होगा तो 0 रह जाएगा, 0 में कुछ से गुना कीजिएगा 0 रह जाएगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 8k बराबर 4 हो जाएगा प्लस में, और k बराबर क्या हो जाएगा 4/8, 4 एकम 4 4 दूना 8, k का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। आपसे अनुपात पूछा है, आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अनुपात क्या है, k अनुपात 1 माने k का वैल्यू आया 1/2 अनुपात 1, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 रह जाएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, यानी आपका जो आंसर आ गया वो हो गया 1/2, यानी 1/2 में बटेगा, ठीक है। आपको यहाँ छोटा दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका बिंदु को ढा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 में बटा है। समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे सब्जेक्टिव में ऐसे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में धक्का से बना दीजिएगा, मन में इसे फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरी नहीं है। तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा 36 का 1/2, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे कि दिल ना लगई हा अरे कि फेरू जा दियई हा अब जा 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 जान भुला जाई है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक बताइए। इसको हम टिप्पणी से समझा देगा, चलिए समझाते हैं थोड़ा गहराई से। ई रेखा है, ई x अक्ष हो गया और ई y अक्ष हो गया, ई y डैश और ई x डैश। यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऊपर मान लीजिए ना कुछ हो 1 2 3 पॉजिटिव में, इधर माइनस में होगा, और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बनाने क्वेश्चन बनाने से मतलब है 1 -1 -2 -3, चलिए इतना ही से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, सुनिए हम ऐसे खड़ा है, दाहिना कितना है नहीं ना है, दाईं ओर y अक्ष से, ये y अक्ष है, ये y अक्ष है, तो y अक्ष से 5 इकाई दूर, तो 1 इकाई दूर, 2 इकाई दूर, 3 इकाई दूर, 4 इकाई दूर, 5 इकाई दूर, 5 इकाई दूर कोई बिंदु P है, इसी का नाम P दिया है। 5 इकाई दूर हो गया, और बोला है क्या, और बोला है आपको x अक्ष पर एक बिंदु P है, तो इस y अक्ष से 5 इकाई दूर हो गया, x अक्ष पर, x अक्ष पर कोई बिंदु क्या है P है, तो x अक्ष पर बिंदु P है, P के निर्देशांक बताइए। सुन लीजिए भाई साहब, x अक्ष पर तो P है, यहाँ नाम देते ऊपर देते हैं, x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y के मान कितना 0, हाँ ये तो 5 तो है ले, P तो 5 पर ऑलरेडी है ले है, 5 और 0 आंसर हो गया। बताइए तो मने दे दिए हो, x अक्ष पे y के मान 0, मतलब y के निर्देशांक 0, x तो 5 है ले है, आपका आंसर हो गया 5 और 0, जो ऑप्शन में है ना ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि मूल बिंदु से ए 4 - 3 की दूरी बताए। मूल बिंदु से, अब पूरा ना लिखेंगे, मूल बिंदु से क्या होता है फॉर्मूला,
आपको बताया गया है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स बोलेंगे पहिलका को, वाई बोलेंगे दूसरका को। देखिए पे यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। आपका आंसर हो जाएगा 5 इकाई, जो ऑप्शन में देख लीजिए 5 इकाई ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु 3 और -3 किस चतुर्थांश में है? पहिलका प्लस में और दूसर का माइनस में। रे भैया, तो पहिलका प्लस में दूसर का माइनस में होता है चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद। ये सब पढ़ा चुके हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चतुर्थ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए का मान जिसके लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है क्या होगा? ए का मान पूछा है दोस्तों। संरेख के लिए आपको बताए हुए हैं, देखिए त्रिभुज है कोई, इसका नियामक दिया हुआ है ए बी सी। नियामक कितना है? ए और 2a, ए और 2a है। बी का कितना है? देखिए बी का दिया हुआ है 3 और 1 है, और सी का कितना दिया हुआ है? -2 और 6। ठीक है, तो संरेख बोला है, तो संरेख बोला है ना, तो संरेख मतलब ऐसे होता है, इस बिंदु पे आ जाएगा। ये जो दोनों खुटवा खड़ा है ना, वो जाके ऐसे मिल जाएगा, तब ना संरेख मतलब सीधा रेखा। संरेख में बन जाएगा। तो इसी का पूछा है, संरेख है तो आपको ए का मान पूछा है। तो संरेख के लिए कल ही फॉर्मूला बताए थे, समझ गए? मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, अभी याद कर देते हैं। 1/2। आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा, पहले के वीडियो में बताए हुए हैं। 1/2, यहाँ लिखिएगा x1, यहाँ लिखिएगा x2, और यहाँ चलिए यहाँ लिखिएगा x2 और यहाँ x3, और 2 को y लिखिएगा तीनों में y, यहाँ भी y। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, बस यही फॉर्मूला। और संरेख बोला है तो क्षेत्रफल उसका 0 होगा, ये बात याद रखिएगा। हाँ देखिए 1/2। अब देखिए x1 देखिए कितना है, a है तो a लिखिए, और y2 देखिए कितना है, 1 तो 1 लिखिए, और माइनस y3 कितना है 6 तो 6 लिखिए, प्लस x2 कितना है देखिए 3 है तो 3 लिखे, और y3 कितना है 6 तो 6 लिखिए, और y1 कितना है 2a तो 2a लिखिए, और प्लस x3 है -2 तो प्लस माइनस यहाँ लिखिए -2, और y1 कितना है a 2a है, y 2a, और y2 कितना है 1 तो 1 लिखिए। वह हो गया है, तो सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 0 में दूसरा गुना कीजिएगा, कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ -5 बचेगा, 1 में से 6 जाएगा तो -5, और -5 में a से गुना कीजिएगा तो -5a, प्लस 3 से गुना कीजिएगा तो 36 कितना हो जाएगा 18, प्लस माइनस 3 दूना 6a, प्लस में देखिए यहाँ माइनस गुना कीजिए तो -2 दूना 4a, माइनस प्लस 2 1 कम 2। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, इधर 0 है बराबर, तो 5 गो यहाँ माइनस में और 6 गो यहाँ माइनस में, 11 गो माइनस में यहाँ हो गया। आई कितना है 4 गो यहाँ माइनस में है, तो 6 4 10 और 5 15 गो हो गया माइनस में a, और 18 यहाँ और 2 यहाँ 20 को हो गया प्लस में, तो 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -20 हो जाएगा, और 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में -15, इधर a रह जाएगा, माइनस कर जाएगा, 5 × 15 5 × 20। a का वैल्यू पूछा है 4/3 आ गया, यही a का मान हो गया, यही तो आपसे पूछा है। आपका आंसर तो हो जाएगा 4/3 प्लस में 4/3। ऑप्शन नंबर इसमें गलती दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आया है। ठीक है, ए आया है, ऑप्शन गलती है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 4/3। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारा दिल खुश हो जाए। कमेंट नहीं करने से हमारा मन जो है ना थोड़ा टूट जाता है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए पूरे बिहार में, समझे, ताकि हर भाई, छोटा भाई बहन को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।